अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस तरह है कि अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n है इज सेड टू बी इन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज़। रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की दो प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसको एशेलॉन फॉर्म में होना चाहिए, एंड एशेलॉन फॉर्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इन आवर प्रीवियस वीडियोस। जस्ट फॉर रिमाइंडर इसको हमने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है कि एशेलॉन फॉर्म में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है बिफोर नॉन ज़ीरो एलिमेंट से जो पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है वो इंक्रीज़ होंगे। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे उससे फिर ज़्यादा हो जाएंगे। सेकंड, एवरी नॉन ज़ीरो रो प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो। नॉन ज़ीरो रो जो है ना वो ज़ीरो रो से पहले आएगा, या इन अदर वर्ड्स अगर कोई ज़ीरो रो है तो वो आखिर में होगा। यहाँ पे देखें ज़ीरो रो लास्ट में है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है एशेलॉन फॉर्म की। तो ये पहली प्रॉपर्टी है रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की, ये एशेलॉन फॉर्म में होगा। ठीक है। इसके साथ जो एडिशनल प्रॉपर्टी है वो ये है कि द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन आर आई, किसी रो का जो पहले वाला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ठीक है, इन सी आई, अब ये किस कॉलम में है, कॉलम 2 में है, इज़ 1। तो पहला एलिमेंट किसी रो का 1 होना चाहिए और वो एलिमेंट जिस कॉलम में है उसमें क्या होना चाहिए, इन ऑल अदर एंट्रीज ऑफ सी आई आर 0। तो ये जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट जिस कॉलम में होगा उस कॉलम में इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जो है ना वो 0 होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1। अब ये जिस कॉलम में है उस कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। यहाँ पे देखें पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट रो 2 का जो पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, 1। इसके बाकी ये एलिमेंट जिस कॉलम में है उस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है, पहले के एशेलॉन फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा जो है ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जिस कॉलम में होगा उस कॉलम में इस एलिमेंट के अलावा बाकी सारे 0 होने चाहिए। ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल्स है वो ये है। अब आप इसको चेक करें, ये एशेलॉन फॉर्म में है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो देखें इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो ज़ीरो रो है वो आखिर में है। यहाँ भी आप देखें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस रो में हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो से पहले कोई भी ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे फिर पूरा रो ही 0 है। ठीक है। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये हमारे पास एशेलॉन फॉर्म में है। अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए और वो एलिमेंट जिस कॉलम में होगा उस कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अभी देखें इसको, ये रो फर्स्ट का जो पहला एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, 1, और 1 जिस कॉलम में है उसमें सारे 0 है। रो 2 का जो पहला एलिमेंट है 1, वो जो 1 जिस कॉलम में है सारे एलिमेंट्स उसके 0 है। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास 1 होता तो फिर ये दोनों 0 होने चाहिए थे, मगर यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है। अब यहाँ पे देखें पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, उसके सारे एलिमेंट का जो कॉलम है उसमें सारे एलिमेंट हमारे पास 0 है। रो 2 में पहला एलिमेंट हमारे पास 1 है और उस कॉलम में बाकी सारे 0 है। रो 3 में हमारे पास जो पहला एलिमेंट 1 उसके जो उस कॉलम में जो सारे एलिमेंट्स है वो हमारे पास 0 है। ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में है। अब वो एग्जांपल जो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में नहीं है, अभी आप यहाँ पे देखें, एक तो ये कि ये तो एशेलॉन फॉर्म में है हमारे पास क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है। मगर ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है। जो रो 3 में पहला एलिमेंट है वो हमारे पास 4 है और इसको हमारे पास 1 होना चाहिए और इस कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए थे। ठीक है। तो ये एशेलॉन फॉर्म में है मगर ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी 0 नहीं, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0 और ये आखिर में दोबारा 3 0। तो ये भी हमारे पास एशेलॉन फॉर्म में है मगर ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमारे पास जो रो 2 में पहला एलिमेंट है वो हमारे पास 3 है जो 1 होना चाहिए और इसमें फिर बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 होने चाहिए मगर वो ऑलरेडी 0 है। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि हमारे पास पहले एलिमेंट हमारे पास 1 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके मैंने तो ट्राई कर ली कि जितना आसान इसको एक्सप्लेन कर सकता था कर लिया मैंने। अगर फिर भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।